हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं और दोस्तों मैं पॉलिटी की क्लास भी आप सभी की लेता हूं। तो दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं, आज की क्लास होने वाली है हमारी हिंदी पे, ठीक है। हिंदी में आज कवर करने वाले हैं हम संधि। तो दोस्तों, संधि को एक तरीके से बताते हैं तो दोस्तों किताबी भाषा में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ तक उसमें जानकारी दी होती है, बहुत सारे नियम होते हैं। तो दोस्तों वो तरीका ओल्ड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आज की, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, तो दोस्तों उसमें एक नया तरीका है दोस्तों, जो मैं सूत्र आपको बताने वाला हूं। कृपया करके वो बस जो 20 मिनट की या 10-20 मिनट की जो वीडियो होगी आज की, बस आप उस चीज़ को फोकस करके याद करने की कोशिश करें। तो 100% बता रहा हूँ, कोई सी भी संधि हो आप मात्र 2 सेकंड के अंदर संधि का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कम से कम आप अच्छे तरीके से जहाँ पर आप बैठे हैं, प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठें। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, बात करेंगे संधि। संधि क्या है, क्या है दोस्तों संधि। तो संधि का अर्थ सिंपली अगर बात करें तो संधि का अर्थ होता है मेल, या फिर मेल ही होता है दोस्तों, या फिर बात करें तो जोड़ना। क्या होता है संधि का अर्थ? मेल या फिर जोड़ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, संधि बात करिएगा संधि तो इसका अर्थ होता है क्या दोस्तों? इसका अर्थ होता है क्या? मेल या जोड़ना। क्या होता है? मेल या फिर जोड़ना इसका अर्थ होता है, ठीक है। आगे इसकी बात करें, परिभाषा क्या होती है। तो सर, इसकी परिभाषा क्या होती है? नॉर्मली हर किसी बुक में इसकी परिभाषा अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसकी परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक। क्या? 2 या 2 से अधिक बोल देते हैं, या फिर 2 वर्णों के मेल से। किसके? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है इसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा को एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या? 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? उसको क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। अगर बात करी जाए तो संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो नॉर्मली बात करें तो संधि के भेद या फिर संधि के प्रकार की बात करें तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादी संधि। ये जो होते हैं इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं आपको नियम बताने वाला हूँ, जो सूत्र बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वो जो सूत्र होंगे आपके किस चीज़ के होंगे? नॉर्मली स्वर संधि के बारे में सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। गारंटी लेता हूँ 2 सेकंड के अंदर आंसर ना आए ना, तब बात होगी, ठीक है। तो चलिए, ये परिभाषा इसकी जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी लिखिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि के प्रकार कितने हैं। क्या? संधि के प्रकार। तो दोस्तों, प्रकार की बात करें तो आप सभी जानते हैं संधि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्वर। क्या होता है? स्वर। एक होता है व्यंजन, एक होता है व्यंजन, और एक होता है हमारा विसर्ग। कौन सा होता है? विसर्ग। क्या होता है? हमारा विसर्ग। 3 प्रकार होते हैं हमारे संधि। कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, बात करें स्वर संधि कैसे बनती है। स्वर संधि कैसे बनती है? नॉर्मली बोल दे तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? नॉर्मली देखें तो इसमें क्या होता है? स्वर से स्वर का मेल होता है। क्या होता है? जिस संधि में स्वर से स्वर का मेल होता है संधि को नॉर्मली हम बोल सकते हैं क्या? स्वर संधि बोलते हैं। इसमें स्वर से स्वर का ही मेल होगा, ठीक है। आगे आती है दोस्तों व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है?
व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर का मेल हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, और दोस्तों स्वर, सॉरी स्वर प्लस व्यंजन। इसमें जो है 3 मेथड होते हैं। प्लस से पहले व्यंजन भी होता, मतलब प्लस से पहले स्वर भी आ सकता है और प्लस से पहले व्यंजन भी आ सकता है, या फिर प्लस से पहले व्यंजन आ सकता है तो प्लस के बाद भी व्यंजन आ सकता है। इसके अंतर्गत ये दोस्तों क्या आता है, ये आता है। ये बेसिक जानकारी है, नॉर्मली आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। अब तक मैंने कुछ नहीं बताया, आपको कुछ नया नहीं बताया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो विसर्ग संधि आती है। क्या आती है दोस्तों? विसर्ग संधि आती है, ठीक है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, तो देखिएगा, प्लस से पहले हमेशा विसर्ग होता है। क्या होता है? प्लस से पहले विसर्ग रहेगा। तो विसर्ग में बात करें तो इसमें क्या आता है? स्वर, स्वर होएगा, या फिर क्या होएगा? व्यंजन। प्लस से पहले स्वर, प्लस से पहले मतलब विसर्ग और प्लस के बाद स्वर, प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद व्यंजन। तो नॉर्मली इसमें इतना खास कुछ नहीं है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे आपको जानकारी देता हूँ कुछ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे अब जो बात करने वाला हूँ मैं, तो दोस्तों आगे अब जो बात करने वाला हूँ वो बात होती है, देखिए किस चीज़ की मेरे भाइयों। आज बात करेंगे, प्रकार हमने देख लिए हैं। आज की वीडियो को देखने के बाद में अगर आपने सूत्र फॉलो कर लिए तो गारंटी के साथ बोलता हूँ आप कभी स्वर संधि को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। दीर्घ होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के नॉर्मली भेद होते हैं। परिभाषा की अगर बात करें, डेफिनेशन की, तो ये मैं कल आपको सारी वीडियो में बता दूंगा। परिभाषा होती है इसकी, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। आज जो मेन फोकस है वो स्वर संधि के नियमों के ऊपर है। किस तरीके से हम इसको मतलब इसको याद कर सकते हैं, किस तरीके से आसानी भाषा में किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए दोस्तों एक बॉक्स बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस स्वर संधि के मेन बता रहा हूँ दोस्तों। ये स्वर संधि में जो स्वर हैं, सारा रोल बस इन्हीं स्वरों का है। बस फोकस करके जो मैं बताने वाला हूँ उस चीज़ पर फोकस करना, ठीक है। देखिएगा, इनको हमें क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? बॉक्स। ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया, और दोस्तों इसकी बात करें, थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है, और ये फोर्थ वाला, ठीक है। अभी तक आपके दिमाग में कुछ नहीं चलाना है, जो मैं बता रहा हूँ बस आपको खाली बस खोल के दिमाग को अपने वही बैठना है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। नॉर्मली अगर इनकी नंबरिंग कर दें तो बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4, ये क्या हो जाएगा? इसके नॉर्मली इसमें क्या हो जाएगा? बन ही जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो सर अभी तक तो कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया, ठीक है, बट असली गेम अब स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिएगा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का जो नियम है आप लोगों ने सभी नॉर्मली हर एक जगह डिट्टो क्वेश्चन आता है यार, हर जगह आपने देखा ही होगा किस तरीके से होते हैं। ए कोमा आ, ठीक है, प्लस से पहले ए हो, प्लस से पहले आ हो, और प्लस के बाद ए हो, या प्लस के बाद आ हो। डायरेक्टली कौन सा नियम बनेगा? क्या बनेगा? तो दोस्तों आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। नॉर्मल सी बात है, प्लस से पहले ए आ, ये सब वर्ण जो आते हैं, प्लस से पहले आ हो, प्लस से पहले आ हो, या ए आ जो भी है, तो क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। इसको किताब में अगर विस्तार रूप से बताएं तो इसको 4 भागों में बांट के थ्रू इसको दिखा दिया जाता है, बट है यही रियल में, ठीक है। एज इट इज बनना क्या है? आ। तो दोस्तों कुछ समझ में आने लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों प्लस से पहले आ यानी कि बॉक्स नंबर 1। क्या? बॉक्स नंबर 1। जो मैं समझाना चाहता हूँ बहुत गहराई की बात है, ध्यान से सुन लें, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुन लें, ठीक है। क्या हो गया? प्लस से पहले आ यानी कि बॉक्स नंबर 1, और प्लस के बाद भी क्या है दोस्तों? ए। क्या है? बॉक्स नंबर 1, ठीक है। क्या हो गया? बॉक्स नंबर 1 हो गया। यहाँ से क्या सीखा अभी?
तो दोस्तों यहाँ से नॉर्मली हमको क्या मिला कि सर प्लस से पहले आए या प्लस के बाद आए या फिर आए या फिर आए, ठीक है। तो इनका मेल से क्या बनता है दोस्तों, बड़ा आ बन जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसमें 1 और 1 यानी कि ये कि दो, इसमें बार एक नियम फॉलो होता है कि समान ही स्वर होने चाहिए, समान स्वर, ठीक है। ये क्या होने चाहिए, समान स्वर होने चाहिए। हमको अभी तक एक सूत्र मिला है, क्या एक सूत्र मिला है, इधर लिख देता हूँ, दीर्घ संधि का एक सूत्र मिला है 1 + 1, 1 + 1। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दूंगा किस तरीके से मिला है, 1 + 1, ठीक है। अब दीर्घ संधि का दूसरा नियम देखते हैं। दीर्घ संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, दीर्घ संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए इसमें आता है कि प्लस से पहले ई या प्लस से पहले ई हो, प्लस के से पहले 1 मिनट बड़ी ई हो और प्लस के बाद में ई हो और बड़ी ई हो। नॉर्मली ये होता है सूत्र इसका। तो इससे बनता है क्या है, बड़ी ई बन जाता है, ऊ हो, बड़ा ऊ हो। और दोस्तों ऐसे ही चलते हैं आगे, 1 मिनट, ऊ हो। इनसे क्या बनता है, सॉरी, इनसे बनेगा हमारा बड़ा ऊ, ठीक है। आगे आ जाते हैं तीसरे, ये वाला बॉक्स चल रहा है, ठीक है दोस्तों। दूसरा वाला इसमें आ जाता है अगर प्लस से पहले ऋण हो और री हो, प्लस के बाद में क्या बनता है हमारा, री बनता है, ठीक है। नॉर्मली ये सूत्र होता है, इसका क्या बनेगा, री ही बनता है, ठीक है। तो इसका मैटर क्या है, इसमें ई बना। नॉर्मली इसको देख लो अच्छे तरीके से, क्या समझाना चाह रहा हूँ। बॉक्स नंबर 2 में क्या होता है, यहाँ पर 2 है, प्लस से पहले क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, मतलब ये बॉक्स नंबर 2 के समान स्वर हैं। समान स्वर किसके, बॉक्स नंबर 2 के दोस्तों ये समान स्वर हैं, इनमें समान स्वर ही मिलेंगे। आपस में अगर कहीं पर भी समान स्वर मिलते हैं तो दोस्तों देख लीजिएगा, ई से ई का मेल होता है तो बड़ी ई मिलेगी, ऊ से ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ऋषि से ऋषि का मेल बनेगा तो दोस्तों एक्चुअली ऋषि बनेगा। तो यहाँ पे 2 से 2, मतलब आगे आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 2 से 2 यानी कि दीर्घ संधि के 2 नियम मिल गए, 2 + 2, क्या मिल गया, 2 + 2, 2 नियम मिल गए, ठीक है। मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ आप समझिए, ठीक है, क्या समझा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, बाकी जो वीडियो को बैक करके आप उसको देख लेना, ठीक है, टाइम कम है। चलिए अब जो सर क्वेश्चन क्या है, क्या बता रहे हो, इसका कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसका रीज़न भी तो होना चाहिए ना, कि सर आप वैसे ही बोले जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं एक तरीके से, कुछ समझाना क्या चाह रहे हैं आप। देखिए दोस्तों क्या समझाना चाह रहा हूँ, संधि बता सकते हैं कौन सी है, उम्मीद करता हूँ बता ही देंगे। नॉर्मली ये हमारा ये है, क्या है, ये है। इस ये में से किस चीज़ से मिलके बना है ये, नॉर्मली ऐसे बोल दे, नॉर्मली यही तो होगा, क्योंकि इसमें बात करें तो दोस्तों इसमें ए की आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़ आ रही है, इसमें से क्या है, यहाँ पर भी ए है, इन दोनों के मेल से बन के रहा है, आ बन रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। बट अगर जैसे मैं आपको नियम बता रहा हूँ कि दोस्तों क्या होता है, इसमें प्लस से पहले 1 और प्लस के बाद में 1, यानी कि दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, प्लस से पहले 1 है और प्लस के बाद ही क्या है, यहाँ पर 1 है 1, तो 1 अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि प्लस, तो नॉर्मली क्या करूँगा, यहाँ से मैंने आपको बता दिया, इसको बताता हूँ, देखो 1 मिनट के लिए। नॉर्मली मैं क्या देखूँगा, हर व्यंजन में हर व्यंजन में स्वर छुपा होता है, तो यहाँ से क्या स्वर है, इसमें ए आ रहा है, तो यहाँ से बंद दूंगा, इसको बंद दूंगा, डायरेक्ट ही आंसर लगा दूंगा दीर्घ संधि। क्या लगा दूंगा, दीर्घ संधि। नॉर्मल है, एक एग्जाम्पल था। आगे देखिए आगे क्या है, एक घिसा पिटा एग्जाम्पल आता नदीश। क्या आता, नदीश। देखिए नदीश, ये नदीश आता है, ठीक है। इसके अंदर द है, इसमें किस चीज़ का मतलब किससे मिल के बनाए, ई से मिल के बनाए, और ये क्या है, ई से मिलकर बना, दोनों बड़ी ई से मिलकर बनी, दोनों बड़ी ई से मिलकर बनी, दोनों ने क्या बना लिया, बड़ी ई बना लिया। इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर पता है हमको, नॉर्मली सब नियम के बारे में पता है, मैं यहाँ से 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 बॉक्स नंबर 2 का है, 2 नंबर 2 का है, लिखूँगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा दीर्घ संधि। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो ये समझाना चाह रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हैं, क्या, दीर्घ संधि। तो दोस्तों मिल गया आपको आंसर। तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा क्या, तो दोस्तों नदीश बन जाएगा। क्या बनेगा, नदीश आंसर आ जाएगा इसका, नदीश।
तो उम्मीद करता हूँ आप समझो, मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, एक नियम मिला हमको, किसका मिल गया? दीर्घ संधि का। आगे संधि आती है गुण संधि। कौन सी संधि आती है? गुण संधि। अगली कौन सी संधि होती है हमारी? गुण। गुण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट बॉक्स हो गया, सेकेंड बॉक्स हो गया। अब देखिए क्या बनता है। गुण संधि का नॉर्मली नियम होता है 1+2। 1+2 मतलब आपने सभी किताबों में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? देखिएगा, आपने किताबों में क्या पढ़ रखा है कि प्लस से पहले ए और प्लस के बाद आ, और इसके बाद में क्या? बॉक्स नंबर 2 के स्वर। कौन से? बॉक्स नंबर 2 के स्वर। कुछ देर के बाद आप ही इनका सूत्र बनाने स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों, और बना लें तो किस तरीके से आप बना पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। यहाँ तक बना बॉक्स नंबर 2, यानी कि ई और ई, ठीक है। प्लस से पहले ई और प्लस के बाद में ई, फिर इसके बाद में क्या आता है हमारा? ऊ और रिर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये होने के बाद में आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से क्या बनेगा? ए प्लस ई के मेल से क्या बनता है? ए प्लस ई के मेल से क्या बनेगा हमारा दोस्तों? तो ए बनेगा। क्या बनेगा हमारा? ए बन गया ए। ऊ के मेल से क्या बनेगा? जब ए के साथ में ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा सर? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ऋषि के साथ में अगर ए का मेल होता है तो सर क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। ये बताना, किताब के अंदर यही नियम होते हैं ना, यही नियम होते हैं ना किताब के अंदर, ठीक है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो समझने की बात ये है, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2, इनमें क्या है? असमान स्वर आएंगे। क्या आएंगे? असमान स्वर। तो दीर्घ संधि का, गुण संधि का क्या नियम बना? गुण संधि का दोस्तों बना 1+2। क्या बना? 1+2। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा? आपने तो बताया वो सही है। देखिए कैसे पता चलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? नर प्लस उत्तम है। कुछ नहीं, देखो मैं डायरेक्ट ही इसमें रे में क्या होता है? एच होता है 1 प्लस सर ये बॉक्स नंबर 2 से आया, हमें याद होगा तो 2। 1 सेकेंड नहीं लगेगा आंसर देने में। गुण संधि क्या नियम पता है? 1+1+2। 1 मिनट नहीं लगेगा आंसर देने में, ठीक है। क्या नहीं लगेगा? वो सॉरी 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 सेकेंड नहीं लगेगा आंसर देने में, क्योंकि यहाँ से रे में से आधा रे प्लस ए बन जाएगा, और दोस्तों यहाँ से ऊ बनेगा। इन दोनों का आपस में मेल नॉर्मली किताब में क्या बनेगा? तब जाके ये आपको ओ बना के दिखाएगा। क्या बना के दिखाएगा? तब जाके कहीं पर आपको दोस्तों ओ बना के दिखाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? नरोत्तम। तब जाके ये कहीं इस तरीके से बनेगा। तो आपकी किताबी लैंग्वेज अच्छी है या फिर जो ये सूत्र हैं जिन पे मेहनत की गई, ये सूत्र अच्छे हैं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, कल इनको फुल डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मतलब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बस इसको अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे आता है क्या? वृद्धि संधि। आगे जो आता है दोस्तों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में देखते हैं। तो हमारा 1+2 बन गया। क्या बन गया? वृद्धि संधि बना। तो इसमें क्या 1+2 बन गया, तो 1+3 आएगा। नॉर्मली क्या आएगा? 1+3। तो मतलब क्या होएगा? प्लस से पहले ए और आ हूँ, प्लस से पहले ए और आ हूँ, और तीसरे बॉक्स नंबर में क्या है? ए आई है, यानी कि ए आई और ओ और औ। तो ए के साथ में इसका मेल करेंगे, क्या बनेगा? इसके साथ में अगर ए का मतलब ए का मेल आई के साथ में करते हैं तो दोस्तों क्या बनेगा? पढ़ा है, आई बनेगा, ए आई बन जाएगा, यानी कि क्या सर आप बोलेंगे ये बनेगा वृद्धि संधि में। ओ के साथ में ओ का मेल करेंगे, ए का मेल ओ के साथ में करेंगे, क्या बनेगा? औ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? औ बन जाएगा। यही नियम होते हैं ना इनके, ठीक है। क्या बन जाएगा सर? आप बोलेंगे ये बनेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है? फर्स्ट वाला बॉक्स याद रखने, बस नॉर्मली कुछ नहीं याद रखना। बॉक्स यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से आपको पता है कि थर्ड वाले का ऑप्शन है बस। तो सर इस पे आता है हमारा 1+3 पे। सो नॉर्मली याद रखना 1+3 पे क्या आता है? हमारा वृद्धि संधि आता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक बात समझा देता हूँ किस तरीके से। कल फिर से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि सारे के एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल पूछा जाता है दोस्तों इसमें, राम प्लस
एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। राम प्लस एस बन रहा है। कुछ देखने वाली बात है, कुछ नहीं। सर आप कहेंगे कि सर हर किसी में एक होता है, यहाँ से देख लेंगे क्या, मैं में ए छुपा हुआ है, यहाँ से देखूंगा ये कौन से बॉक्स में आता है, सिंपली मुझे याद आएगा बॉक्स नंबर 3 में सर ने बताया था आंसर वृद्धि संधि लगा दो, हो गया वृद्धि संधि। ठीक है, क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गया। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आपको याद रहेगा ना ये, तो याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। नॉर्मली दोस्तों अगर आप उसमें देखते हैं बुक के अंदर, अगर देखने की कोशिश करते हैं तो बुक के अंदर बहुत डीपली होती है जानकारी, सूत्र भरे पड़े हैं, कम से कम 10 20 सूत्र तो व्यंजन संधि वगैरह में दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो नॉर्मली याद करने की कोशिश करें जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, राम ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा, राम ऐश्वर्य। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है वृद्धि संधि के बाद में दोस्तों, आगे आपको वृद्धि संधि का सूत्र मिल गया। संधि बची यण संधि, क्या बची, यण संधि। संधि कौन सी बची है दोस्तों, हमारी यण संधि। क्या, यण संधि। यण संधि में क्या देखना चाहते हैं, तो सर हम यण संधि का सूत्र देख लेते हैं क्या बनता है। यण संधि का बनता है प्लस से पहले तो 2 आ जाए, क्या आ जाए, प्लस से पहले 2, प्लस से पहले 2 हो और प्लस के बाद में 1 2 3 और या 4, कोई सा भी स्वर असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, प्लस से पहले 2 हो और इसके बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। प्लस से पहले ई, क्या होना चाहिए, प्लस से पहले ई, ठीक है, और ऊ और दोस्तों ऋषि, ये क्या होने चाहिए सर, ये प्लस से पहले आने चाहिए। क्या आने चाहिए, ये वाले वर्ड प्लस से पहले आने चाहिए। बट इसका अब बात देख लीजिएगा क्या होना है। अगर प्लस के बाद में ई है तो दोस्तों संधि बैठेगी दीर्घ, इसलिए इनको कट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस से पहले क्या ऊ है और ऊ है, बड़ा वाला ऊ है, ये दोनों कट जाएंगे और ऋषि है तो ये भी खत्म, ठीक है। इसकी जगह ई से ऊ का मेल हो जाए तब भी बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मली इसे याद रखना, इसके यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर इसके क्या लिखने, वहाँ पर पीछे वृद्धि संधि में समान मेल होते हैं, इसके बाद में असमान स्वर चलते हैं। इसके बाद में क्या लिखना है, असमान स्वर, असमान स्वर। असमान स्वर से इसका क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। असमान स्वर से इसका क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो सर आपने क्या सिखाया, 2 और कोमा ये 1 2 3 4, ये बॉक्स नंबर में से पीछे का कोई सी भी संख्या आ जाए नॉर्मली। तो सर संधि कैसे बनाएं, संधि कैसे बनाएं इसकी, तो दोस्तों संधि एक बड़ी प्यारी सी संधि आती है जो पूछी जाती है काफ़ी बार, देख लीजिएगा। कल टेंशन ना लें, याद करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता है ना तो कल की क्लास में डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे रवि प्लस आज्ञा, क्या, रवि प्लस आज्ञा। तो मैंने क्या देखा, यहाँ से दूसरा नंबर का ई है और दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए आया हुआ है, यानी कि बॉक्स नंबर फर्स्ट का है। देखते के साथ आंसर कौन सा लगेगा, यण संधि। कि सर आपने नियम बताया है प्लस से पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, प्लस के बाद 1, प्लस के बाद 1 या फिर प्लस के बाद 2 या फिर 3 या फिर 4 में से कोई सा भी, इनमें से कोई सा भी स्वर आए ये वर्ण आ जाए, हम डायरेक्ट संधि लगा देंगे, कौन सी, यण संधि। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसमें, यण संधि आ जाएगा। तो उसका सही बात करें तो क्या हो जाएगा, यण संधि आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आता है दोस्तों, आगे हमारी संधि आती है, कौन सी संधि आती है दोस्तों, अयादि संधि आती है। 1 मिनट, यण संधि का सूत्र रह गया है, यण संधि। तो 2 प्लस के बाद में क्या आना चाहिए, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, ये वर्ण क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह कम है थोड़ी सी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए आगे हमारी संधि आती है, कौन सी संधि आती है दोस्तों, आगे हमारी संधि आती है अयादि, अयादि संधि। कौन सी संधि आती है हमारी, अयादि संधि। तो इसका नियम बनता है 3 प्लस क्या, 3 प्लस 1 या फिर 2। नॉर्मली 1 या 2 से, इसके फर्स्ट बॉक्स से और सेकंड बॉक्स से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने भारी डीपली नहीं बनते हैं, अगर बनते भी तो आप लगा सकते हैं, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। ये इसका हो गया नियम। मतलब क्या, तो सर इसका मतलब क्या हो गया, ए और क्या आता है इसमें, ओ आता है और औ आता है, 2 मात्रा वाला। ये वर्ण क्या होंगे, प्लस से पहले यानी कि बॉक्स नंबर 3 के, तो यहाँ पे बॉक्स नंबर 3 प्लस से पहले। इसके बाद कोई सा भी
क्या हो जाए, इसमें नॉर्मली बोलते हैं तो स्वर आ जाए, ठीक है, कोई सा भी मतलब स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, 1 मिनट लिख लीजिए, कोई भी स्वर या फिर असमान स्वर, असमान स्वर आ जाए, ठीक है, असमान स्वर आ जाए, कोई सा भी असमान स्वर आ जाए, नॉर्मली इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। असमान स्वर आ जाए तो उसकी क्या करते हैं, मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मात्राओं का प्रयोग ही किया जाता है। चलिए कल टेंशन मत लेना, बस जो नियम बढ़ाएं आपको बस वही नियम याद रखने अच्छे तरीके से। चलिए आगे इसको विस्तार से बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे कि नेन होता है इसका, ने प्लस अन, देखेंगे क्या एक ही मात्रा लगी है, कौन से वाले का, डायरेक्टली सोचना है एकदम दिमाग से, एकदम डायरेक्टली सोचिए कि एक ही क्या लगा है इस पे, एक ही मात्रा आ रखी है तो कौन से का, बॉक्स नंबर 3 का है, किसका है, बॉक्स नंबर 3 का है, किसका है दोस्तों, बॉक्स नंबर 3 का है। जब बॉक्स नंबर 3 का है तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे ये बॉक्स नंबर 1 का, डायरेक्टली आंसर क्या लगाएंगे, अयादी संधि, क्या लगाएंगे आंसर, अयादी संधि। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अयादी संधि का सूत्र क्या हो जाएगा, प्लस से पहले 3 हो और प्लस के बाद में 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो या फिर 4, कोई सा भी वर्ण आ जाए, संधि कौन सी बैठेगी हमारी, अयादी संधि। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 और 2 से पूछे जाते हैं, इनके मेल से, मतलब इनके मेल से मिलाने पर। तो इसका मेल होने पर क्या बन जाएगा, नयन, क्या बन जाएगा, नयन, इसका वर्ण का मेल बन जाएगा। आगे जाके आपको जो कल वाली वीडियो मिलेगी उसके अंदर सारा का सारा डाटा आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सारा का सारा डाटा मिलने वाला है। अभी तक आपने क्या सीखा, आपने सीखा दोस्तों, दीर्घ संधि का सूत्र होता है सर प्लस वन, मतलब बॉक्स नंबर ए और आ के बारे में जानकारी है। बॉक्स नंबर 2 में क्या सीखा सर आपने, 2 + 2, यानी कि दोस्तों ई के साथ में ई का मेल होना है, ऊ के साथ में ऊ का मेल हो रहा है, ऋषि के साथ में ऋषि का मेल होना है, और किसी का मेल नहीं होगा। गुण संधि की बात करें तो सर इसमें क्या होता है, प्लस से पहले आते हैं सर, इसमें प्लस से पहले आते हैं और प्लस के बाद में हमारा जो है ई या फिर ऊ और ऋषि में से कोई एक वर्ण आ जाए, इनके साथ में मिलके ये बना लेते हैं। वृद्धि संधि में +1 यानी कि बॉक्स नंबर 1 का आ, प्लस से पहले बॉक्स नंबर 1 का आएगा और सर प्लस के बाद में क्या आएगा, हमारे बॉक्स नंबर 3 के ए आई ओ औ आ जाएंगे, ठीक है। और बात करें यण संधि की, सर प्लस से पहले 2, बॉक्स नंबर 2 के सारे स्वर आ जाएं और प्लस के बाद में जो स्वर आएंगे वो असमान स्वर, सर कोई से व्याकरण की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा सर बात करें अयादी संधि की, तो प्लस से पहले 3 आ जाए, मतलब 3 मतलब बॉक्स नंबर 3 आ जाए। और दोस्तों बात करें नॉर्मली प्लस के बाद में क्या 1 2 3, यानी कि कोई सा भी इनमें से स्वर आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों हमारे स्टडी विद देवभूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।